स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 का 6th क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 meters मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड की बात बताई है कि उसका जो डायगोनल है उसकी शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है और लॉन्गर साइड उसी शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें करना क्या है। एक रेक्टेंगल गिवन है, उसके डायगोनल की और लॉन्गर साइड की और साथ में शॉर्टर साइड की बात हुई है। लेट इट बी ABCD, बी ए रेक्टेंगल। तो इसमें देखिए दोनों जो डायगोनल और लॉन्गर साइड दोनों ही शॉर्टर साइड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं। डायगोनल इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड। तो दोनों ही शॉर्टर साइड से 60-30 बड़े हैं, तो शॉर्टर साइड को हम x लेट कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्टर साइड को जिसके ऊपर ये दोनों ही डायमेंशंस बेस्ड हैं उसी को हम लेट करेंगे। तो शॉर्टर साइड को लेट कर लेते हैं x। लेट इट बी द शॉर्टर साइड, इसको हमने x लेट कर लिया। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल बी x। और डायगोनल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी, ये डायगोनल है, ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो ये बनी x + 60, क्योंकि 60 मीटर्स मोर था डायगोनल शॉर्टर साइड से, और जो लॉन्गर साइड है वो कितनी ज़्यादा थी, 30 मीटर। तो x + 30 बन गई हमारी लॉन्गर साइड। ठीक है, तो अगर शॉर्टर साइड x है तो लॉन्गर साइड को हमने कितना लिखा, x + 30, और डायगोनल को कितना लिखा, x + 60। ये सारी डायमेंशंस हैं मीटर्स में। ठीक है, मीटर्स में गिवन है हमें सब कुछ वैसे भी। देन हमें फाइंड आउट करनी है साइड्स। ये सारी साइड्स को फाइंड आउट करना है। हम कैसे करेंगे, देखिए रेक्टेंगल का हर एक एंगल होता है 90 डिग्री होता है, ये भी 90 होगा। और ये जो चीज़ है जिसमें ये सारी डायमेंशंस हैं, x है, x + 60 है, x + 30 है, ये एक ट्राइंगल बन रही है और वो भी 90 डिग्री वाली। और जब भी राइट ट्राइंगल दैट इज़ 90 डिग्री वाली ट्राइंगल आ जाए तो एक थ्योरम तो पक्की है जो हमारे दिमाग में आती है। वो कौन सी है, पाइथागोरस थ्योरम। तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और हमारा ये जो सम है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, यहाँ पे हमने बनाई हुई है फिगर। ABC में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करें तो क्या बन रहा है हमारा, h² = p² + b², है ना। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो h कितना है, AC है ना। 90 के सामने वाली साइड जो होती है वो होती है h। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू फिल कर देते हैं, x + 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू देन p। अब हम इसे ले लें चाहे इसे ले लें। अगर ये p है तो ये b होगा बेस, अगर ये p है परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जिसको मर्जी जैसे मर्जी लेट कर सकते हो। तो p बस h श्योर होना चाहिए। h हमारा एक ही होता है, हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ 90 के सामने वाली साइड। ठीक है, बाकी दोनों हम इंडिपेंडेंट हैं, ये बेस ले लो चाहे इसको बेस ले लो। ठीक है, तो p इज़ x, आई एम एज्यूमिंग इट x, प्लस बेस x + 30 होल स्क्वायर। फाइन, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज a + b होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी साथ में लगेगी फिर इसमें, a² दैट इज x² प्लस b² दैट इज 60 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। ठीक है, इज इक्वल टू x का स्क्वायर तो x² प्लस यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लगेगी, a + b होल स्क्वायर है तो x का स्क्वायर सबसे पहले, फिर b का स्क्वायर दैट इज 30² प्लस 2 × a × b। फाइन, ये बन गया। अब इसको कर देते हैं हम सॉल्व करके। x² का स्क्वायर x² प्लस 60 का स्क्वायर 3600, कैसे लिखते हैं, 6 का स्क्वायर 36 और 0 1 है तो स्क्वायर हो गए 2 zeros बन गई, इजी ट्रिक। प्लस 2 × 60 120, साथ में x है तो x। ठीक है, इज इक्वल टू x² ये वाला एज इट इज़, प्लस ये वाला x² प्लस 30 का स्क्वायर फिर से करवाइए। देखिए 3 का स्क्वायर 9 और एक 0 के स्क्वायर के साथ 2 zeros लग जाएंगी। ठीक है, प्लस 2 × 30 60 और साथ में x तो 60x। ठीक है, अब ये बन गई हमारी एक फॉर्म। ये फॉर्म को अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले सारा डाटा एक तरफ जाएगा, x² प्लस 3600 प्लस 120x माइनस x², ये वाला प्लस उधर आके माइनस, ये वाला प्लस उधर आके फिर से माइनस, ये वाला प्लस 900 माइनस 900, ये वाला प्लस 60 माइनस 60x इज इक्वल टू 0। सारे साइन उल्टे हो जाते हैं जब हम उधर लेके जाते हैं सारी स्टेटमेंट को, तो इधर हमारा बचा 0।
अब देखिए एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर है, कट गए, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, फाइन। देन 3600 माइनस 900 कितना बचा? पहले हम एक्स वाली टर्म्स को देख लें। 120x माइनस 60x दैट इज ओनली 60x, है ना। 120 माइनस 60 इज 60 और साथ में x और बड़े का साइन प्लस, ठीक है। फिर 3600 माइनस 900 कितना बचेगा? करके देख लेते हैं साइड पे थोड़ा सा इसको। 0 0, 16 माइनस 9 इज 7 एंड 2, 2700। और बड़ा कौन है दोनों में से? 3600 और 900 में से 3600, उसका साइन है प्लस का, तो प्लस 2700 और साथ में इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है। जब भी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं छोड़ना, ठीक है। पॉजिटिव कुछ भी हो लेकिन हमें नेगेटिव नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो मेथड्स हैं, या तो -1 के साथ आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और या फिर माइनस कॉमन निकाल लो, दोनों में एक ही चीज़ होगी, ठीक है, एक ही आंसर बनेगा। तो ये बना हमारा, माइनस कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस 60x प्लस 2700 है तो माइनस 2700 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन अच्छी सी। लेकिन अभी ये जो नेगेटिव है साथ में, इसको हटाना है। नेगेटिव ऑफ अ नंबर इज 0, दिस इम्प्लाइज कि वो नंबर खुद भी 0 होगा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट इफ नेगेटिव ऑफ अ नंबर इज 0 देन द नंबर शुड इटसेल्फ बी इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन गई एक अच्छी सी सुंदर सी इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करें, दो मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के, तीसरा तो कट गया सिलेबस से। एक है फैक्टराइजेशन, एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर था वो वैसे भी बड़ा लेंथी था, अच्छा हुआ वो कट गया, ठीक है, तो वो अभी नहीं है आपके सिलेबस में। तो वो अब फैक्टराइजेशन को लगाने बैठे तो यहाँ पे 2700 इज़ अ बिगर नंबर, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर गैस लगाएंगे, तो बेटर है हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैसे भी जो क्वेश्चन था इसमें कुछ नहीं बोला कि कौन सा मेथड लगाना है आपने, तो यार फ्री की कोई भी मेथड यूज़ करो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके लिए जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन होगा, है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वहाँ से a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू -60, x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट इज -2700, तो ये आ गई ABC की वैल्यूज़, ठीक है। अब हम निकालेंगे हमारा डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। b स्क्वायर इज -60 होल स्क्वायर -4 इंटू a दैट इज़ 1, देन c इज़ -2700, ठीक है। ये बना हमारा 60 का स्क्वायर अगेन 3600 माइनस का स्क्वायर प्लस, ये अब माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 इंटू 1 4 एंड देन 4 इंटू 2700 विल बी 10,800, ठीक है। प्लस करने के बाद ये बन रहे हैं हमारे 14400, ठीक है, 14,400 बन गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ पॉजिटिव, ग्रेटर है 0 से, तो रूट्स पक्का पक्का एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2 इंटू a, यही था। इसमें हम वैल्यूज़ फिल कर लेते हैं और हमारी x की वैल्यूज़ आ जाएंगे फिर, ठीक है। b इज़ -60, x इज़ इक्वल टू -60 b था, और ये फॉर्मूले वाला माइनस प्लस माइनस रूट ऑफ d था हमारा 14400 अपॉन 2 इंटू a था हमारा 1, ठीक है। अब माइनस माइनस इज प्लस 60 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 14400, तो ये आप चाहे लिख लीजिए यहाँ पे 14400। इसका रूट निकालने के लिए वैसे तो ये है 144 हमें पता 12 का रूट है ना, 12 का स्क्वायर है परफेक्ट, तो उसके साथ 2 ज़ीरोज़ हैं तो एक सिंगल ज़ीरो बाहर आ जाती है, 120 आएगा। लेकिन इसको हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं, ठीक है, आपको क्लियर भी हो जाएगा कि कैसे हम रूट फाइंड आउट करते हैं। सो स्टार्ट, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी शुरू कर देते हैं। 14400 की ये आ जाएगा 7200, देन 3600, देन 1800, देन 900, देन 450, देन 225। अब ये जाएगा 3 पे, 7
5 फिर से 3 पे 2 5 देन 5 5 ज़ा 25 देन 5 1 ज़ा 5। अब क्या करते हैं हम इसके पेयरिंग करते हैं ताकि हमारा अंडर रूट निकल सके। पेयर बन रहे हैं ये वाले 2 2 2 3 5। एक एक बार ये मल्टीप्लाई होते हैं ना नंबर, एक बार 2 है ना, साइड पे हम कर ही लेते हैं 1 4 4 0 0 रूट इज इक्वल टू क्या आया 2 इंटू एक बार 2, ये वाला 2 एक बार, फिर ये वाला 2 एक बार, फिर ये वाला 2 एक बार मल्टीप्लाई होगा, देन 3 देन 5। ठीक है, ये आप लोअर क्लासेस में करके आ चुके हो। ठीक है, इसमें हम बस पेयर्स जो हैं उनको एक एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये बना हमारा 2 इंटू 2 4, देन 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 एंड 24 इंटू 5 विल बी 120। ठीक है, तो वही मैंने बोला था, वही हमारा आंसर आ गया 120। तो हम 14400 के अंडर रूट की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 120/2। ठीक है, अब क्या होगा, एक बार हम प्लस का साइन लेंगे और एक बार कॉमा डाल के माइनस का साइन अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 प्लस 120 इज 180/2, कॉमा 60 माइनस 120 इज माइनस 60/2। कटिंग पॉसिबल है, कर देते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 90 ज़ा 180, देन यहाँ पे आ रहा है 30 कटिंग करके, तो 90 कॉमा माइनस 30 हमारी x की वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए हमारा x क्या था, क्या था x हमारा, शॉर्टर साइड ले की थी हमने। तो कभी साइड को, रेक्टेंगल की साइड को आपने सुना है -30 -40 कुछ ऐसे नेगेटिव नंबर सुना है? कभी भी रेक्टेंगल की, ट्राइंगल की, कोई भी ये जो हमारी फिगर्स होती हैं, तो इनकी ये जो प्लेन फिगर्स होती हैं, इनकी कभी भी डायमेंशन नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 एज क्या लिखेंगे, डायमेंशन एज ब्रेड्थ या फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, साइड लिख लेते हैं, एज साइड ऑफ रेक्टेंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव कभी नहीं हो सकती कोई भी साइड रेक्टेंगल की। ठीक है, तो x अगर इज इक्वल टू 90 आ गया, मीन्स देयरफॉर शॉर्टर साइड हमारी बन गई। फिर शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल कितनी बनी, इज इक्वल टू x दैट इज 90 मीटर्स। ठीक है, और कॉमा डाल के देन डायगनल कितना था, x प्लस 60 दैट इज 90 प्लस 60 दैट इज 150 मीटर्स। फाइन, और देन लास्ट पे लॉन्गर साइड थी, लॉन्गर साइड कितनी बनी, x प्लस 30 थी ना, स्टार्टिंग में हमने लिखा था, तो वहाँ पे वैल्यू फिल की 90 प्लस 30 दैट इज 120 मीटर्स। ये था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6। और अगर आपको कुछ डाउट्स आए हैं इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको मेरी वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।